Hello students, today I started a lesson number 3 metals and non-metals part number 4. Now the started the 3.2.2 sections what happens when the metals react with the water यानी कि जो मेटल्स है वो वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है तो हम एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सम मेटल्स इन एक्टिविटी 3.9 यानी कि एक्टिविटी 3.9 में आपको कुछ सैंपल के बारे में बोला गया था कलेक्ट करने के लिए। कौन कौन से सैंपल के बारे में बोला गया था 3.9 में? मैग्नीशियम, लीड, आयरन, कॉपर, ऐसे जो मेटल्स है वो आपको कलेक्ट करने थे सैंपल्स। ठीक है, फिर पुट स्मॉल पीसीस ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बिकर्स हाल फिल्ड विद द कोल्ड वाटर यानी कुछ सैंपल जो छोटे छोटे ऐसे जो सैंपल के कुछ छोटे छोटे पीस को आपको एक बिकर्स में रखना है और साथ में उसमें किस में रखना है, ठंडे पानी में रखना है। विच मेटल्स रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर यानी कि कौन से ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है। डीड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन अ वाटर यानी कि कुछ ऐसे मेटल्स है जो वाटर में से फायर प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है वो भी ऑब्जर्व करना है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम्स यानी कि कौन से ऐसे मेटल्स है जो कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे? फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग? यानी कि कुछ फ्लोटिंग यानी तैरना। तो कुछ ऐसे मेटल्स के पानी थोड़े टाइम के बाद पानी में तैरते या नहीं तैरते वो भी आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इन बिकर्स हाल विद द हॉट वाटर यानी कि जो ऐसे एलिमेंट जो ऐसे मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते तो उसको अदरवाइज दूसरे बिकर में लाके उसके अंदर कौन सा पानी डालना है? हॉट यानी गर्म पानी डालना है। फिर चेक करना है कि उसको वो लोग हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते या नहीं करते। फॉर द मेटल्स दैट नीड नॉट रिएक्ट विद द हॉट वाटर तो जो भी ऐसे है कि जो रिएक्टन कि उसको हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं तो क्या करना है कि विच मेटल्स डिड नॉट रिएक्ट विद द इवन इफ द स्टीम यानी कि स्टीम के साथ भी जो मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे तो लास्ट में किसके साथ? तो स्टीम के साथ भी रखना है। तो स्टीम के साथ वो रिएक्ट करते या नहीं करते वो भी चेक करना है। अरेंज द मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर टू रिएक्टिविटी विद द वाटर यानी कि आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है कि कौन सा ऐसा है कि कोल्ड वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी है, किसी की कम है, किसकी ज़्यादा है, तो उस तरफ से आपको एक रिएक्टिविटी अरेंज करनी है। अभी हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर एक कुछ फिगर दिया हुआ है। द मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस यानी कि कोई भी मेटल्स है जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तब आपको क्या मिलता है? द मेटल ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। मेटल ऑक्साइड डेट आर soluble इन वाटर डिसॉल्व इन इनटू द फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड जो आपको फर्स्ट किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, वही जो मेटल ऑक्साइड को आप फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर यानी कि सारे के सारे मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते नहीं है। तो फर्स्ट आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है। सेकंड में मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि मेटल ऑक्साइड को फिर से पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर यानी कि पोटेशियम और सोडियम ऐसे एलिमेंट्स ऐसे मेटल्स है कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। In case of sodium and potassium, the reaction is violent and exothermic that the involved hydrogen immediately catches fire यानी कि जब पोटेशियम और सोडियम को कोल्ड वाटर में डालोगे तो वो एकदम ईजी से हीट क्या हो जाएगी, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और जो गैस निकलता है आप उसके पास से जब जलाओगे तो वो अंदर से जलना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के बाद वो इमीडिएटली फायर होना क्या करेंगे? जलना तरह से वो अपना आग पकड़ लेंगे यानी कि जल्दी से वो फायर होना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी फर्स्ट दिया हुआ कि पोटेशियम 2K प्लस 2H2O यानी कि पोटेशियम और पानी के रिएक्ट करने के बाद
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और बहुत ज़्यादा क्या मिल रही है आपको, हीट एनर्जी मिल रही है। सेकंड, पोटेशियम प्लस H2O, यानी कि पोटेशियम को कोल्ड वाटर में डालने के बाद आपको क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन और लास्ट में क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद द वाटर इज अ लेस वायोलेंट, द हीट इन्वॉल्व इज अ नॉन सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी कि कैल्शियम को आप वाटर में डालने के बाद वो एक उसका जो रिएक्शन है वो किस तरह से बहुत कम है, यानी कि हीट तो मिलेगी पर वो जलने के लिए जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर आप जलाओगे तो वो फायर होगा नहीं, क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जलना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, यानी कि जब आपको कैल्शियम वाटर में डालोगे तो कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोटिंग यानी तैरता बाहर आएगा, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, उसके जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के बाद जो बबल्स बन रहे हैं, जो बबल्स बनने के बाद जो कॉपर बचा है वो क्या करेंगे कि जो बाहर की जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर ला देंगे, यानी कि आपको तैरता हुआ दिखने, बीकर में तैरता हुआ दिखने को मिलेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, यानी कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर, यानी कि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट यानी गर्म पानी के साथ, विथ टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि आप मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट में वाटर मिलेगा। इज ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, यानी कि आप उसको भी लास्ट में प्रोसेस रिएक्शन होने के बाद आपको जो सरफेस है वहाँ पर आपको तैरते हुए देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम था वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है पर उसकी जो रिएक्टिविटी हो वो क्या है, बहुत कम है। कम होने के बाद उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो बाहर आके तरह जलना स्टार्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी इतनी जलने के लिए इतनी कैपेसिटी बनी हुई नहीं है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के तो वो भी बहुत जल्दी से ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और हॉट वाटर, यानी कि मेटल में से ऐसे एल्यूमिनियम जिंक और आयरन ऐसे मेटल्स है कि जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के दोनों के साथ रिएक्ट करते नहीं है, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम, यानी कि किसके साथ, यानी पानी की जो स्टीम होती है उसके साथ रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और किस फॉर्म में मिलते हैं, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं और हाइड्रोजन, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस वाटर, यानी कि एल्यूमिनियम को और पानी के जो स्टीम है उसके साथ रिएक्ट करने के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। लास्ट में जो आयन था, आयन को भी आप पानी के साथ, पानी की जो स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, आयन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर टू ऑल, यानी कि जो लीड कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो पानी के साथ रिएक्ट करते नहीं है। फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट पोटेशियम और सोडियम जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने के बाद तरह जी वो अपना क्या करेगा, आग पकड़ना स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद था कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, उसको कोल्ड वाटर के साथ बहुत कम रिएक्टिविटी देखने को मिला, उसके अंदर से भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है पर वो जलेगा नहीं। उसके बाद था मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और गैस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। उसके बाद था एल्यूमिनियम आयरन और जिंक, जो ऐसे एक मेटल है जो ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं, वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, मेटालिक ऑक्साइड मिल रहा है और लास्ट में वाटर हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। उसके बाद लीड कॉपर सिल्वर और गोल्ड जो ऐसे मेटल्स है जो पानी के साथ हॉट वाटर कोल्ड वाटर और स्टीम्स के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं। तो नाउ द 3.2 के मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। उसके बाद जो मेटालिक ऑक्साइड है उस फिर से आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और गैस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा नहीं।
नाउ द थर्ड सेक्शन, व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने में क्या मिल रहा है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हमें तो मालूम ही है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस, वायु हाइड्रोजन गैस है जो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। मेटल डिल्यूट एसिड, मेटल को डिल्यूट एसिड के साथ क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, यानी कि सारे के सारे जो मेटल्स है वो इस तरह से एक ही मैनर्स में आपको काम कर रिएक्ट, उसकी जो सारी की सारी रिएक्टिविटी क्या सेम है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन विद द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो ऊपर इक्वेशन है कि जो कोई भी आप मेटल लोगे डिल्यूट एसिड के साथ क्या मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन। तो ऐसे ही मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और आयरन आप डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद फर्स्ट क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी आप कोई भी मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस, वायु हाइड्रोजन जो गैस है वो मिलेगा नहीं। इट बिकॉज एमोनियम, इट बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड एजेंट, यानी कि उसके अंदर से जो हाइड्रोजन एमोनिएट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्साइड्स द हाइड्रोजन प्रोड्यूस to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides, but magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to involve S2 gas. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड, यानी कि जो हाइड्रोजन मेटल्स को नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा नहीं। इट इज़ अ बिकॉज HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडाइजिंग एजेंट, यानी कि उसके अंदर जो HNO3 जो एलिमेंट्स है, यानी कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडाइज एजेंट है। इसकी मदद से वो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता नहीं है। इट ऑक्साइड्स द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर, यानी कि जब वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो किस फॉर्म में बाहर आता है, तो किस फॉर्म में बाहर आएगा, वो किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में बाहर आएगा। इट्स हेल्प गेट रेड्यूस टू एनी अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, यानी इस वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको मिल रहा नहीं है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद द वेरी डिल्यूट HNO3 टू इन्वॉल्व S2 गैस, यानी कि जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने को देखने को मिलेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम को एक ऐसा मेटल है कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर जो बबल्स निकलते हैं उसकी जो रिएक्टिविटी वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस, यानी कि उसके अंदर जो एक्सोथर्मिक की जो वैल्यू हो क्या है, बहुत ज़्यादा है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि देखो पहले मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद लास्ट में कौन सा है, आयरन। इन द केस ऑफ द कॉपर नो बबल्स वर सीन, यानी कि कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो बबल्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमाइन अनचेंज, यानी कि जो उसका जो टेम्परेचर भी वो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस शोज दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से जो कॉपर है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है गाइस, तो आपको मालूम चल गया कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम एक ऐसा एक एलिमेंट है कि जब आप डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है और उसके बाद आयरन है। बट कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है कि जो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। तो उसकी जो रिएक्टिविटी है किस तरह से मिल रही है, फर्स्ट रिएक्टिविटी मेटल उसमें कौन सी मिली, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है
कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, आयरन में से सबसे ज़्यादा एसिड के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिविटी यानी कि बबल्स ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। कॉपर है वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं।